चलेगा तूफान में, जो सदा रखेगा भगवान में, जो सदा रखेगा भगवान में, उसका दीपक जलेगा तूफान में। सुगरा में जानो, सुगरा में जानो मैं सुगरा में जानो, सुगरा में जानो ना सुगरा में जानो, सुगरा में जानो, सुगरा में जानो। मिलिया गुरु से नाम रे, मिलिया गुरु से नाम रे, मिलिया गुरु से नाम रे, मिलिया गुरु से नाम रे। प्रीति हो भागवत पुराण में, जिसकी प्रीति हो भगवत पुराण में, वो जिसकी प्रीति हो भागवत पुराण में, जिसकी प्रीति हो भगवत पुराण में, उसका दीपक जलेगा तूफान में, उसका दीपक जलेगा तूफान में। जो सदा रखेगा भगवान में, जो सदा रखेगा भगवान में, उसका दीपक जलेगा तूफान में। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, श्री भागवत पुराण की जय। इस प्रकार कथा के प्रसंग में हिरणाक्ष का वध हुआ। ये लोग जितने भी हुए इनकी एक बड़ी विशेषता रही, अकर्म अकर्म किए लेकिन अंतर्गतवा उस परमात्मा से मिलन हो गया। आगे अंतिम क्षणों में पार ये भक्त रहे, लेकिन ध्यान रखना कि वो काम उसी के आता है जो उस पर श्रद्धा रखता है, जो उस पर वचनबद्ध होता है, मन क्रम वचन से उसका होके रहता है। नहीं तो रावण कहाँ था? सामने ही था। कंस कहाँ था? सामने ही था। आई रावण कहाँ था? सामने ही था। मई रावण कहाँ था? सामने ही था। ये सब सामने वाले थे बेचारे, पर चक्कर क्या पड़ा? चक्कर ये पड़ा कि इनकी दृष्टि में भेद था, वो पहचान नहीं पाए। और क्यों पहचाने? कि भक्त उसी के थे जो जय विजय नाम के ये हैं। ये रावण बने, हिरण्याक्ष बने, हिरण्यकश्यप बने। क्योंकि हमेशा एक बात ध्यान रखना, रिश्ता हमेशा बराबरी वाले में होता है। कहाँ होता है रिश्ता? कहाँ है? रिश्तेदार कैसा होना चाहिए? बराबरी वाला होना चाहिए। कैसा? साथ में बैठ सके। अपन अगर गलती करें तो आंख में आंख डाल के अपनी गलती महसूस करा सके, वही सच्चा रिश्तेदार है। ध्यान रखना। हाँ में हाँ मिलाए, हाँ में हाँ मिलाए तो समझ लेना कि खतरा बड़ा बढ़ने वाला है। अगर हाँ में हाँ मिलाए तो समझ लेना कि खतरा आसपास चल रहा है। और अगर टोक रहा है तो समझ लेना सच्ची भावना वाला है। ये अंतर है।
और ये काम अपने माता पिता कर सकते हैं, क्योंकि माँ जो शब्द है वह बड़ा अमोघ है, अनमोल है, अद्वितीय है, क्योंकि उसने भी उसका सम्मान किया। तो उन्होंने कथा के क्रम में सब बताया, 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन, मनवंतन, परिणाम, गिरिनाक्ष और अनेक प्रकार के भागवत सप्ताह में निरूपण, ध्रुव और प्रहलाद की कथा जो हम आपको कल सुनाए, ठीक है ना। ये कथा पहले आदि आपको एक सुनाए और ऐसी सुनाना कि आप सबको आनंद आए, बस। और टाइम में आएगा आनंद में वह परमानंद प्रकट होगा, और वो परमानंद आएगा तो समझ लेना कि कार्य की सिद्धि सतह हो जाएगी। बोलो हर हर महादेव। इसलिए ममता रूपी तत्व को जानकर ध्यान सभी किया उन्होंने। ध्रुव प्रहलाद का ज्ञान उपदेश, वेणु का वृत्तांत, क्रतु और पृथ्वी रचयिताओं कथा दधीच विषभदेव का जन्म हुआ, और इसी क्रम में त्रिवत जिसमें ध्रुव प्रकट हुआ, और वह ध्रुव ने पिता की गोद में बैठने की जिद करी। सौतेली माँ थी, असर दिखाया, बेटे का अपमान किया, लेकिन ये ध्यान रखना अपमान भी कभी सम्मान दिला सकता है। अपमान कभी अपमान हो जाए तो डरना मत, कभी कोई खोटी निगाह से देखे तो खुश हो जाना। हो सकता है ऐसा समय आए, वो आए अपने को पीड़ा पहुंचने बजाय चिंता करने के बजाय चिंतन करना, उसकी कृपा बरसेगी, और कृपा ऐसी आएगी, ऐसी दिशा और दशा मिल जाएगी कि राह बदल जाएगी, और राहगीर बदल जाएगा, तो राहगीर बदलेगा तो ये आत्मा उससे मिल जाएगी। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायण गोपिका दर्शन
के प्यार जीवन धन हो देख युगल छवि बल आगे बिहारिया शिवागे बिहारी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ आगे बिहारी आगे बिहारी आरती गाओ शिवागे बिहारी आरती गाओ शिवागे बिहारी कपूर गोरम करुणावतारम अंधारी तारा मुझे सदा वसंतम यार विनते ओम भवानी नमामि तमेव माता च पिता तमेव तमेव प्रिया तमेव हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम कभी अभी हाथ जोड़ो मर गए हमारा मारा नाते कृष्ण 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 देव हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम श्री राधे हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम बोलिए गजानन गणपति महाराज जी की गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु हरि गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् गुरुर्नमः प्रथम गुरु जी को वंदना और द्वितीय निगणे तृतीय से मैनो आषाढ़ मोर मन करो अमृवे हरि सब लोग मेरा हर घड़ी प्रणाम गणपति पालनिया गणपति पालनिया गणपति पालनिया गणपति पालनिया
हरिओम। गुरु जी का माइक से मन में बसा उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा तेरी मूर्ति उतारो मेरे तेरी आरती। मन में बसा तेरी मूर्ति उतारो मेरे तेरी आरती। करुण करो कष्ट ज्ञान दो भगवान। भव में फंसी नाम मेरी तार दो भगवान। करुण करो कष्ट ज्ञान दो भगवान। भव में फंसी नाम मेरी तार दो भगवान। की दवा मेरे पास जिंदगी दया की पी मांग दे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति मांगू क्या तुझसे सोचो भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मिले सोचो भगवान। जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ मेरा तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है मुझको मैं बता कर तेरी मूर्ति उतारो मेरे गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गाए नृत्य कर जा तेरे विनादा। भक्त तेरे द्वार करते पुकार। भक्ति तेरे द्वार करते पुकार। व्यास व्यास तेरी गाए आरती। मन में बता कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। मन में बता कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। मन में बता कर तेरी मूर्ति राधे बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे श्याम। प्रणामतारं संसारतारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं पर्यायन्ते भवन् भवानी सहितं नमामि। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। पूजन न जानो ज्ञान न जानो। पूजन न जानो ज्ञान न जानो। वेद न जानो निवाणी न जानो। वेद न जानो भगवान न जानो। फिर भी मैया तुम तो ही मानो। फिर भी मैया तुमको ही मानो। अब तो मैया बसे किनारा। अब तो मैया बसे किनारा। अब तो मैया
साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यम् अपने स्थान पर कृपा करें। जो मुख से वचन कहे वो सिद्धि हो चरणों में सारे तीरथ धाम आपके चरणों गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे भाविता वीणावरदण्डमण्डला ब्रह्मा च्युतशङ्कर जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वायुरयोत्तमख्यं श्रीरामदूतं शरणमहं प्रपद्ये। लोका लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणमहं प्रपद्ये। शरणमहं प्रपद्ये। श्री गुरु चरण कमले ब्रह्मष्ट देवताय ब्रह्म कुल देवी कुल सत्य कुल भैरव शस्त्र नमन प्रणाम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इदम स्थान पे प्रतिष्ठित सभी सिद्धात्माओं के चरणों में वंदन करते हुए इस पांडाल के अंदर विराजमान सभी ब्राह्मण मूर्ति को दंडवत प्रणाम शस्त्र नमन। सभी सिद्धात्माएं पितृरूप में विराजित सबको प्रणाम। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर ऐसी बुद्धि प्रदान करना। गोड़ेला गोत्रोत्पन्न में प्रथम पीढ़ी से लगाकर सप्तम पीढ़ी समस्त आत्माओं को परमात्मा के चरणों में स्थान प्रदान हो। कथारंभ मैं सुनो वीर हनुमान आसन धरो आसन धरो प्रेम से यहाँ विराजो महाराना।
भगत साधु की और मेरे कोटि कटे अपराध। आइए बैठिए भागवत सुनो मम मति अनुसार। आत्मा की बगीची में सींचो तुम सब भागवत हृदय बसे न आम करो हृदय निवास। कहूँ दंडवत प्रभु सुनो तुम्हें कहूँ कर जोरी। बार बार रघुनाथ कही सूरत करावोरी। नाथ तुम्हारे दास को सिद्ध भय सबका। आज पवन सुत कृपा करो शरण में आयो तो साधु संत की बंदगी ब्राह्मण को प्रणाम। श्रोता गणवत्ता सावधान बोलो सीताराम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम श्री गुरु चरणी सरोज रसी निज मन मुकुर सुधारे। बड़े नवर रघुवर विमल जसु दायक बले चारे। बोती नितन जानी पवन कुमार बल देवी जादे मोए हरव कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस देव लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुभीषा कानन कुंडल कुंजित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केशवनंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गणि अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुन देखो रसिया राम लखन सीता मन बचिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजग लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई
तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहज बदन तुम रोयस गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिखपाल जाते कवि गोविंद कई सके कहाते उपकार सुग्रीवई कीना राम मिलाय राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानो लीलो ताहि मधुर पद जानो प्रभु मुद्रिका में लीन कमाई जल्दी लागी गई अचरज नाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम मनोग्रह तुमरे तेते राम द्वारे तुम रखवारे होते ना क्या पद पे तारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षत तारो आपन तेज समारो पे तीन लोग आके देत पे कब साथ मुदत नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे आके रोगी हरे सब पीरा जपत निरंजन हनुमत पीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा दीन के काज सकल तुम सारा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा एक शीश जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनि विवेदाता असबर दिन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे आशा सदा रहो रघुपति जी के दासा तुम्हारे वचन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरई हनुमत से सब सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हरि हनुमत बलबीरा जे हनुमान गोसाई कृपा कर गुरुदेव की नाई जो सब बार पाठ कर कोई छूटई बंदी महासुख होई जो बड़े हनुमान चालीसा होय तेरी सारी गोरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मोहबेरा कीजे नाथ रे माडेरा कीजे नाथ रे माडेरा कीजे नाथ रे माडेरा कीजे नाथ हृदय कथा जो आप श्रवण कर रहे हो ये कोई अपन कथा शौक से नहीं कर रहे हैं अपन इस कथा को स्वार्थ से कर रहे हैं और जिस व्यक्ति को स्वार्थ सिद्ध करना हो तो तपना तो पड़ेगा, खपना पड़ेगा और समय का दान करना पड़ेगा। और दूसरी बात, ब्राह्मण तो वैसे ही हमारी मालवी भाषा में कहावत है कि गांव के काकड़ की खेजड़ी होती है, जो आता जाता उसको मारता रहता है। अगर अच्छा होगा तो सब प्रसन्न होंगे, लेकिन बाय दरे ऐसा अपन सोचे नहीं। लेकिन परमात्मा ना करे, कोई चीज थोड़ी ऊंची नीची हो गई तो ब्राह्मण को ही दोषी बनाओगे। ये माता बहनें बराबर कथा सुनने आ रही है, लेकिन भैया उनके पते नहीं है। नाश्ता करने के टाइम पे आते हैं, खाना खाने आते हैं, सुबह आरती में आते हैं, शाम को आरती प्रथम आरती के बाद गायब हो जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। इससे मैं बहुत व्यथित हूँ, पीड़ित हूँ और मन में बड़ी पीड़ा और करुणा उत्पन्न हो रही है। सहन से परे है। मैंने पहले कहा था आपसे कि हमें भले चाहो तो आप धन दान मत करना, हमें तुलसी पत्र उठा के दे देना, हमको नहीं चाहिए आपसे। लेकिन कम से कम हमें दान में इतना तो दीजिए कि ताकि आप कथा श्रवण करके जो आत्माएं विराजमान हैं उनको मोक्ष रूपी फल प्राप्त हो। ये भाव तो बना दो।
मैं झोली लेके मांगने आया हूं सुहासन से, हमारी झोली में डाल दो। क्योंकि कथा अगर नहीं सुनोगे, पियोगे नहीं तो असर कैसे हो, और पियोगे नहीं तो बीमारी कैसे कटेगी। क्योंकि एक प्रकार की बीमारी तो घोड़ेला परिवार में है नहीं, 1000 प्रकार की बीमारी है। इन सबको इकट्ठा करने में भी पसीना आ गया है। अब फिर बार बार बिखर रहे हो, और ये अवसर बार बार मिलता नहीं है, ध्यान रखना। इसलिए भैया जहां कहीं तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, इधर उधर आसपास में पहुंच जाओ, फोन लगाओ, बुलाओ, सबको बिठाओ। मैं इसी वाणी के साथ कथा को अंक लेता हूं। कल कथा आप लोगों ने कहाँ विराम की थी? कथा के क्रम को लेने से पहले हम आपको बताएंगे, जिसमें वाराह भगवान ने शंकासुर नामक राक्षस को उद्धार किया, अर्घा बनाया। और परमात्मा तो हमेशा ही दंड नहीं देते हैं, सहयोग प्रदान करते हैं। क्योंकि ध्यान रखो, ये जीव ही जब परमात्मा की भक्ति के रस को पीकर तृप्त होता है तो उससे शिव प्रकट होता है। जीव जब परमात्मा की भक्ति का रस पी लेता है, धारण कर लेता है, ध्येय बन जाता है, आराधक बन जाता है, और उसको पीकर हृदय में धारण करके आत्मा रूपी बगीचे को तृप्त कर देता है, वही शिव बनता है। क्योंकि जीव ही शिव है। दूसरी बात, कथा के क्रम में अपनों ने अनेक देवी देवताओं की कथा सुनी, लेकिन समय के अभाव के साथ बहुत सी कथाओं को छोड़ना भी पड़ा। इसलिए 20 मिनट के लिए अपन सभी कथाओं का रिवीजन करके आगे बढ़ेंगे। मन क्रम समझ में आए ना आए कोई बात नहीं, लेकिन आपके तक कानों तक पहुंच जाना चाहिए। प्रथम पक्ष में धुंधुकारी धुंधली की कथा आपने श्रवण की। उसके बाद उसमें सप्ताह पारायण की विधि की कथा को कैसे सुनना चाहिए, तो ये सब आपके सामने है, अलग से समझने की जरूरत नहीं। श्रीमद् भागवत मैया को ऊंचे आसन पर विराजमान करें, चौकी बनाए, मंडप बनाए, झांकी बनाए, और वक्ता को ऊंचे आसन पर बिठाकर 7 दिन तक सप्ताह यज्ञ होता है। इस यज्ञ को करने में नियम है कि व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना, एकाग्रचित होकर कथा का श्रवण करना, कथा का प्रचार करना, भक्ति रस को पीना भाव से, और जो उसमें नहा लेता है, जो गंगा का स्नान कर लेता है, वह महाराज जीवन को कृतार्थ कर लेता है, कृतार्थ कर लेता है। क्यों? उसके योग्य बना लेता है। किसके योग्य? जहां जाए तो छाप लग जाए। आपने ध्यान रखा होगा कि आपको कहीं जाना हो किसी बड़े व्यक्ति से मिलने, उसके 4-5 सिक्योरिटी गार्ड हैं, आसपास खड़े हैं, लेकिन बात ये कि लिखा हुआ मिल जाए, साइन मिल जाए, चलो कोई पूछे नहीं। तो वैकुंठ में जब प्रवेश होगा तो वहां भजन का साइन चाहिए। काय का? भजन का। काय की तृप्ति काय से होती है? आत्मा काय से प्रसन्न होती है? भजन से। और भजन किसका? अपना नहीं, इसका होना चाहिए, इसका होना चाहिए। प्रशंसा किसकी होना चाहिए? इनकी होना चाहिए। सम्मान किसका होना चाहिए? इनका होना चाहिए। और ये सर्वोपरि, ये नहीं तो कुछ भी नहीं, ये नहीं तो कुछ भी नहीं, इनका वजूद नहीं तो अपना कुछ भी नहीं। ध्यान रखना, ये है तो अपन है, ये है तो अपन है, और ये नहीं तो कुछ भी नहीं, शून्य है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, कथा करने वाला कोई भी मिले, एक बात और बता दो, कथा कहीं सुनने जाओ तो उनमें ज्ञानी मत बनना, ज्ञानी मत बनना, तुम ध्यानी बनना।
तुम ज्ञानी मत बनना, तुम ध्यानी बनना, तुम कर्म योगी बनना। और अपनी खिचड़ी मत बगाड़ना, सामने वाला कहे उसको सुन लेना, क्योंकि व्यासपीठ जो कहता है वो कभी गलत कहता ही नहीं है। यहां से जो बरसे अमृत, चाहे हो सकता मेरा जैसा अज्ञानी, अनपढ़ और अनभिज्ञ ब्राह्मण आपको हर जगह मिलेंगे, लेकिन ये आपसे कृपा करके करबद्ध निवेदन है, इस व्यासपीठ की लाज जरूर रखना। और इसकी लाज रखोगे तो ये आपकी लज्जा को कहीं ओपन होने नहीं देगा, ढका हुआ रखे, ढका हुआ रखे। क्योंकि पता है आपको जब ये बातें शब्द चोट लगेगी तो अंदर से झंझनाहट होगी, और वो अंदर तक पहुंचेगी तो यहाँ से आवाज उठेगी, और आवाज अगर पहुंच उठी और उस तक पहुंच जाएगी, पता नहीं 7 दिन के अंदर 1 मिनट 1 सेकंड ऐसा आए और उससे इसका जुड़ाव हो जाए तो जीवन कृतार्थ और धन्य हो जाएगा। ये कब होगा? ये देखो इसकी दयालुता देखो। आप रोज नित्य आरती में कहते हो, रोज उठते हो, रोज गाते हो, आप तो ब्राह्मण से आगे हो, लेकिन थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। आप डॉक्टर के जाओगे, पर्ची बनाना पड़ेगी, किसी से मिलना होगा तो आपको परमिशन लेना पड़ेगी, उससे पूछना पड़ेगा और फिर इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मेरे परमात्मा की दयालुता को देखो, वो उसके लिए किसी प्रकार कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। सीधे बैठो, जाओ, और एक ही बात क्या कहते हैं, रोज आप कहते हो कि भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, स्वामी चरण में दूर करे, क्षण में दूर करे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओ स्वामी क्षण में दूर करे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनते मन गाओ स्वामी, दुख विनते मन एक लाइन कही, इतनी स्पष्ट कही, इतनी लिखी, इसकी पढ़ाई क्या आपको तुरंत असर करेगी। सुख संपत्ति कर आवे, कष्ट मिटे तन गाओ, कष्ट मिटे तन गाओ, सुख संपत्ति कर आवे, सुख संपत्ति कर आवे, कष्ट मिटे शरण का, ओम जय जगदीश हरे। कितनी बड़ी अलौकिक बातें लिखी है। आपको जब ये पढ़ेंगे, धारण करेंगे, तो ये ध्यान रखना, ना गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, ना ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी, सिर्फ आपको करना है ध्यान, ध्यान करना है, ध्यान करना। और ध्यान करके हृदय में धारण कर लेना, पक्की बात है उस तक आवाज पहुंच जाएगी और आपकी नाव किनारे लग जाएगी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, समझो, पकड़ो और पकड़ के मजबूत टिकाऊ बनो। क्या कह रही हो? अब बताओ माता बहने, इससे अलग भजन करने की जरूरत है क्या? आरती आप रोज गाती की नहीं गाती हो? नित्य अपने घर में टूटी फूटी सेवा सब करती हो। कहना है, कहां से कहना है? यहां से निकले, ऐसी निकले, उस तक आवाज पहुंच जाए, वो सुन ले मंदिर वाला, घंटी बज जाए। इसलिए आपने पहले, हमने कल आपको भजन सुनाया, चलो मुसाफिर बिस्तर बांधो, घंटी बजने वाली, क्योंकि घंटी कब बजेगी किसी को कोई पता नहीं।
क्योंकि एक बात ध्यान रखना, ये निश्चित नहीं है। आप ये ध्यान करो कि संसार में हर चीज निश्चित है, और कभी कभी जीवन में अगर बाधा आए तो घबराना मत। कभी कभी बाधा आए जीवन में तो अपने आप को कमजोर मत समझना। इसका भी उदाहरण हम आपको बताते हैं। वो कैसे? अगर आपका दिन आज चल रहा है अभी, तो शाम को रात होगी नहीं होगी? पक्का है? किसी को शंका? अगर अभी दिन है तो शाम होगी नहीं होगी? अगर शाम हुई है तो सुबह होगी नहीं होगी? होगी। तो उसी प्रकार अगर दुख है तो इसका छोटा भाई सुख भी पीछे पीछे चला आएगा, आना पड़ेगा। कब तक टिकेगा? इसलिए अपने मानसिकता को तैयार करो, दृढ़ संकल्प करो, दृढ़ निश्चय करो। और ये दृढ़ निश्चय रहेगा तो समझ लेना कि संकल्प यदि आपका श्रद्धा से भरा हुआ है, संकल्प यदि श्रद्धा से भरा हुआ है, मन विश्वास से भरा हुआ है और डोर हरि से जुड़ी हुई है, तो संकल्प की सिद्धि इस आत्मा का मिलन उस परमात्मा से हो जाएगा। कोई नहीं रोक सकता आपको, कोई नहीं रोक सकता। ध्यान रखना। यहां तो बड़े बड़े दिग्गज हुए, कथा की आवश्यकता क्यों पड़ी? संतों ने मंत्र लिख दिए, जप लिख दिए, पूजा पाठ लिख दिए, विधि विधान बना दिए, सब कुछ बता दिया, फिर भी नहीं समझी। तो कथा को इसीलिए बनाया गया कि जो बिना पढ़े लिखे, बिना समझ वाले, जो माला नहीं घुमा सके, जो जप नहीं कर सके, गृहस्थाश्रम में टाइम नहीं मिले, तो इसीलिए सप्ताह बना गया, कथाएं बनाई गई, ताकि एक बार कानों में आवाज जाए और आवाज इसके नाम की जाए, चिट्ठी इसके नाम की जाए, संदेश इसका नाम का जाए और संदेश उसका आए और यहाँ तक पहुंचे, यहाँ से आवाज उठे, तो ये जो कनेक्शन है इसका उससे हो जाए, जुड़ जाए। और ऐसा जुड़े कि जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा हमारा। सौ भाग्य में जन्म लियो, सौ भाग्य में जन्म लियो, पाओ जन्म तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। प्यार अमर है दुनिया में, प्यार कभी नहीं मरना। प्यार अमर है दुनिया में, प्यार कभी नहीं मरना। मौत बदन को आती है, रोका तलवार ना हो। मौत बदन को आती है, रोका तलवार ना। सौ बार जन्म में पाओ, सौ बार
होगेगा हरदम यूं रे आऊंगा। सौ जन्म में पाऊं, सौ बार में जन्म में पाऊं, मिले जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा। कृष्ण कन्हैया लाल की। इस आत्मा का संबंध उस परमात्मा से हो जाएगा तो संसार फीका लगने लगेगा। इसलिए एक बात ध्यान रखना, जब दुख आए, कभी कभी पीड़ा हो जाए, मन में व्यथित हो जाए, कहीं सहारा ना मिले तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये घड़ी बीत जाएगी, ये खराब समय निकल जाएगा, टल जाएगा और उस परमात्मा की कृपा से सही समय आ जाएगा और उसकी कृपा बरसेगी, आनंद का अनुभव हो जाएगा। ये चिंता न करना, चिंतन करना। क्यों ऐसा क्यों हुआ?